उधर रांची के हिंदपीढ़ी में वाक़ मुख्तलिफ मसाजिद में क़याम पजीर तबलीगी जमात के 22 अफराद के साथ 2 मकामी लोगों को आइसोलेट किया गया है। इंतजामिया के जरिए इन लोगों को खेल गांव में बनाए गए अलहदा वार्ड में रखा गया है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग और हिंदपीढ़ी के बाशिंदे ने मीडिया के जरिए उन लोगों पर सख्त एतराज जताया जिन्होंने जमात के लोगों के मस्जिद में छुपे होने के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो ये जमात जब यहाँ पर आई तो हमने प्रशासन को इसकी इत्तला भी दे दिया। सीआईडी के माध्यम से सीआईडी वाले लोग आए थे, सारे कागजात लेकर के गए। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के तमाम लोगों को दे दिया। उसके बाद ये मामला हो गया कोरोना का। तो इस मामले को लेकर के फिर प्रशासन ने हम लोगों को कहा कि आपके यहाँ विदेश के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हमने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल आए हुए हैं, ये हमेशा से आते रहे हैं, हमेशा आते, कोई नया नहीं कि पहली बार आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सबको आपको जाँच कराना होगा। तो हम लोग कहा कि हम लोग जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग गलत करते कि रिमर उड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छुपी वाली बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जमातें बराबर आती है, हर पूरी जगह से। तो ये जमातों का काम हमेशा हो रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन अभी क्वारंटाइन होने की वजह से प्रशासन इसके ऊपर सख्ती किया, लोगों का भी इस पर ध्यान आया कि विदेश से लोग आए हैं। विदेश से लोग शुरू से आते रहे यहाँ पर। सोशल मीडिया में या अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से एक गलत मैसेज छूटा हुआ है कि हिंदपीढ़ी के मस्जिदों में फॉरेनर को गिरफ्तार किया गया। ये गलत है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। एक समूह को तकलीफ होता है, हम लोग हिंदुस्तानी है और बाहर से जो लोग आते हैं वो मेहमान है हमारी, उनकी हर तरह से मेहमान नवाजी करना है, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो।